और इस वक्त संदेश यात्रा डूंगरपुर पहुंच चुकी है और इस वक्त डॉक्टर चंद्रभान सभा को संबोधित कर रहे हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं कार्यक्रम का। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी उम्र का हो, उसको रोजगार का अधिकार दिया। सरकार आपको रोजगार देगी, आपको पैसा देगी, नहीं तो सरकार को घर बैठे आपको भत्ता देना होगा। आप लोग चाहते हो आपके बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बने, इसलिए शिक्षा का अधिकार दिया। मुख्यमंत्री जी बताएंगे आपको किस तरह से छात्रों को स्कॉलरशिप मिल रही है, किस तरह से बच्चियों को साइकिल मिलेंगी, स्कूटी मिलेंगे, लैपटॉप मिलेंगे। इतना ही नहीं, सरकार की नौकरियों के दरवाजे खोले। ये पहली सरकार है जिसने 1.5 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे छात्र नौजवानों को सरकार की नौकरी दी है। जो बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी नहीं लगते हैं, उनके लिए 750 रुपये बेरोजगारी भत्ते तक का इंतजाम किया है। ये ऐसी सरकार है जो उत्पादनकर्ता का भी ध्यान रखती है, उपभोक्ता का भी ध्यान रखती है। एक तरफ हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, उन किसान भाइयों को बिना ब्याज के ऋण देने का काम ये सरकार करती है, उनके कर्जे माफ करती है, उन्हें सस्ती बिजली देती है, खाद और बीज का इंतजाम करती है, उन्हें उनकी फसल जो गेहूं है उसके ऊपर 150 रुपया बोनस देने का काम करती है। दूसरी तरफ गरीब आदमी को 1 रुपए किलो गेहूं देने का काम भी यही राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है। ये सरकार ऐसी है जो सबका ध्यान रखती है। कोई भी हो, सबका मुफ्त में बीमार पड़ने पर इलाज होगा। ये हमारे दूसरे लोग यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भूख से मर गए। अरे कौन भूख से मर गया? कोई भूख से मर सकता है इस जमाने में? आज अनाज के भंडार हमारे पास पड़े हैं। ये सरकार तो इंसान को क्या, पशु को भी बीमारी से नहीं मरने देती है। आप सब लोगों के मुफ्त इलाज है, मुफ्त जांच है। हमारी बहनों को मैं भी डॉक्टर के नाते जानता हूं, जब प्रसव होता है, जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा होने की स्थिति होती है, घर में नहीं पूरे मोहल्ले में चिंता हो जाया करती थी। अब वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार आपकी मदद के लिए है। घर से लेके अस्पताल, अस्पताल से लेके घर तक, जच्चा और बच्चा दोनों का ध्यान ये सरकार रखने का काम करती है। जननी शिशु सुरक्षा योजना, मुफ्त दवा योजना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये अनोखी योजनाएं हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में ऐसी सामाजिक सुरक्षा और किस सरकार ने देने का काम किया, इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये गरीब आदमी है, इसके पास पक्का मकान नहीं है, सरकार की ओर से 75,000 रुपये मिलेगा, वो अपना पक्का मकान बना सकता है। ये कोई साधारण योजना नहीं है। ये हमारी बहनें बैठी हैं, कोई विधवा भी हो जाती है, परित्यक्ता भी हो जाती है। ये हमारे बूढ़े और बुजुर्ग बैठे हैं जो काम। चलिए अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम रुख करेंगे डूंगरपुर का, जहां पर इस वक्त जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं भी आई है, पुरुष भी आए हैं। महिलाओं का आना मायने रखता है। जब नरेगा की योजना शुरू नहीं हुई थी, तब याद करो मैं डूंगरपुर में आया था। जब नरेगा योजना शुरू होने वाली थी, तब मैंने आपको आके बताया कि सोनिया गांधी जो राजीव गांधी जी के साथ में जब प्रधानमंत्री थी, राजीव जी, तब आई थी डूंगरपुर और दौरे किए थे यहाँ पर। उनके दिल में क्या भावना है महिलाओं के प्रति, कैसे उनको रोजगार का अधिकार मिले। पहले अकाल में, सूखे में काम मांगने पड़ते थे, मिलते थे, नहीं मिलते थे, कम मिलते थे, ज़्यादा मिलते थे, मजदूरों की संख्या बढ़ाने की मांग होती थी। अब सोनिया गांधी जी ने वो इंतजाम कर दिया है देश के अंदर आप सबके लिए, महिला हो पुरुष हो, कि 100 दिन की तो गारंटी देती है, चाहे अकाल सूखा पड़ो या नहीं पड़ो, जो चाहे वो काम 100 दिन कर सकता है। इतना बड़ा रोजगार का अधिकार दिया। अभी मैंने बजट के अंदर और उसको बढ़ा दिया है। मैंने कहा
जो 100 दिन का रोजगार पूरा करेगा उसके बाद में 50 दिन और रोजगार देगी राजस्थान सरकार, ये मैंने फैसला किया है। नंबर 1। नंबर 2, जो 100 दिन पूरा कर लेगा उसको 2100 रुपये का इनाम देगी सरकार, और देने लग गई, चेक बांटने लग गए हैं प्रोत्साहन के लिए। वो चाहे तो अपना दूसरा काम धंधा करने की सोचे, वो प्रयास सरकार कर रही है। इस प्रकार से सरकार ने जब जब मौका लगा तो जो अनुभव मिलते गए हमें आपसे, उसके आधार पर हमने ये प्रयास किए कैसे आपको अधिक से अधिक राहत समाज कल्याण की योजना बना करके आपको दी जाए। उसी में सरकार ने कोई घाटे नहीं रखे। पहले अकाल सूखा पड़ा था 10 साल पहले, घर घर में गेहूं पहुंचा दिया, काम के बदले अनाज, पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए, वो किया हम लोगों ने। इतनी बोरियां घर में हो गई गेहूं की, घर में जगह नहीं रखने के लिए। कई लोगों ने शादी कर ली अपनी बच्चियों गेहूं से। इतना शानदार काम हुए थे, व्यक्तिगत कुएं, व्यक्तिगत कुंड, व्यक्तिगत कमरा मकान का वो बना लो, पर तकलीफ नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार से भी काम उस पर किए गए थे। और तो और अभी मैं नरेगा के लिए कह दिया है कि जो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, लू चल रही है, तो 9 घंटे काम करना बड़ा मुश्किल काम है। सुबह 9 बजे आओ, शाम को 6 बजे जाओ, गर्मी के अंदर तगरी फावड़ा जो है इतना गर्म हो जाता है, हाथ लगाना मुश्किल होता है। तो हमने बिना आपके मांगे हुए, जैसे मैंने पहले अकाल सूखे में किया था, उसी तरह मैंने कह दिया कि सुबह 6 बजे आओ, 10 बजे वापस जाओ, कोई तकलीफ नहीं पाओ, लू किसी को नहीं लगनी चाहिए। ये फैसला हमने किया। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम के घंटे भी कम कर दिए और मार्ग जो है काम करने का उसको भी कम कर दिया। पहले 30% कम किया, 20% कम किया। इसका मतलब है 50% काम करो तब भी आपको पूरा पैसा मिलेगा, क्योंकि गर्मी में काम ज़्यादा कर नहीं सकता। सुबह सुबह आओ, 4 घंटे काम करो और पूरा पैसा लो। ये काम 4 घंटे आपको सुबह सुबह जल्दी जम के काम करना चाहिए, जिससे कि मजदूरी कम नहीं आए। इस प्रकार से जो क्रांतिकारी फैसले हुए हैं ये तमाम आपकी जानकारी के अंदर है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार कल्याणकारी सरकार है, संवेदनशील है, पारदर्शी है और जवाबदेह प्रशासन चला रही है। हर चीज़ का जवाब पूछती अधिकारियों से, कर्मचारियों से, हिसाब किताब लेती है कितने काम जनता के हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमने कई कानून बना दिए हैं। लोक सेवा गारंटी एक्ट बना दिया, जिसमें 150 तरह के जो काम हैं उसमें लिखे हुए हैं कौन सा काम कितने दिन में करना ही पड़ेगा सरकारी अधिकारी। अगर नहीं करता है आप अपील कर सकते हो, आगे अपील में और अपील कर सकते हो, और अपील वाला देखेगा कि वास्तव में नीचे वाले अधिकारी ने काम हो सकता था फिर भी नहीं किया है, तो वो चाहे तो 5000 रुपये तक का जुर्माना कर सकता है। इस प्रकार का कानून हमने बनाया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सरकार तो कमी रख नहीं रही है, कानून एक से एक आला बना रही है। जितने ठेके होते हैं बड़े, उसके लिए हमने ट्रांसपेरेंसी एक्ट बना दिया। आज के कंप्यूटर का ज़माना है, ऑनलाइन ठेके के टेंडर भरो, आके मिलने की जरूरत नहीं अधिकारियों से, अपना ठेका मिल जाएगा, वो हमने बना दिया। जो भ्रष्ट लोग हैं, जो पैसा कमाते हैं, आय से अधिक संपत्ति जो करता है, उसके लिए अलग कानून बना दिया है। उसको जेल भेजने की पूरी व्यवस्था कर दी हम लोगों ने। जो आय से अधिक संपत्ति बना के बड़े बड़े महल बनाएगा, बंगले बनाएगा, उसकी जांच होगी, स्पेशल कोर्ट बनेंगे उसके लिए, और अलग सुनवाई होगी, टाइम बाउंड सुनवाई होगी, 3 महीने में 6 महीने में सुनवाई करके, और जब तक सुनवाई होगी उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। उन संपत्ति में चाहे स्कूल खोल दो, अस्पताल खोल दो। इस प्रकार का कड़ा कानून भी सरकार ने बनाया है।
क्योंकि हमने वादा किया था आपसे संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह। इसलिए हमने सुनवाई का अधिकार का कानून बनाया। अब आप किसी से मिलते हो जनप्रतिनिधि से, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार, बीडीओ, पटवारी, ग्राम सेवक, एमएलए, एमपी, कोई हो जनप्रतिनिधि, आपको सुनने का अधिकार मिल गया है। आप अपनी बात कहने का आपका अधिकार है कानून के अंतर्गत और लोक सेवा गारंटी एक्ट के अंतर्गत। आप बाकायदा उन कामों को करवाने का हिसाब किताब पूछ सकते हैं। सुनवाई का अधिकार देके हमने लोक सेवा गारंटी एक्ट को मजबूत कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक तरफ तो सरकार ट्रांसपेरेंसी एक्ट बना रही पारदर्शिता के लिए, काम के घंटे कम कर रही है, लू नहीं लगनी चाहिए, दवाइयाँ फ्री मिलनी चाहिए, जांचें फ्री होनी चाहिए, ब्लड की, खून की जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी सब फ्री होनी चाहिए। मकान गरीब का पक्का झोपड़ा नहीं, कच्चा नहीं, पक्का बनना चाहिए। पहले 50,000 देते थे, अब हमने 75,000 कर दी उसके लिए भी गाँव के अंदर। पशुओं की दवाएं फ्री होनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए बूढ़े लोगों को। 55 साल की महिला, 58 साल का अधेड़ बुजुर्ग, उसके लिए परमानेंट इलाज कर दिया है। घर बैठे हुए वो मजदूरी नहीं करे। विधवा औरतें, विधवा की कितनी तकलीफ होती है ज़िंदगी में, आप सोच सकते हो। जिसका पति मर जाता है, पति छोड़ देता है, परित्यक्ता महिला है, क्या बीती गांव में उसको आप देखते होंगे। असहाय लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, संभालने वाले कोई नहीं है, भाई भतीजा भी नहीं उसके, और जो निसज्जन है, अपंग लोग हैं, उनके लिए, और जो बोने हैं 3.5 फीट के, उनके लिए व्यवस्था कर दी हम लोगों ने। सबको कर दिया है। घर बैठे हुए उनको, पति पत्नी है तो 1,000 रुपये मिलेंगे। 75 साल से ज़्यादा है, 75 साल की उम्र ज़्यादा है तो 1500 रुपये मिलेंगे प्रति माह। तो इससे कम से कम वो स्वाभिमान की जिंदगी जी सके, इसलिए नाम दिया सम्मान पेंशन। सम्मान के रूप में पेंशन दी जा रही है तमाम लोगों को। अभी तक 15 लाख लोगों को तो स्वीकृति जारी हो गई, 15 लाख लोगों को राजस्थान के अंदर। अब आप अपने पोतों को, पोतियों को, दोतियों को, कोई बेटी आ रही है ससुराल से घर पे, तो कुछ देना चाहो 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये चुपचाप दे सकती हो उसको। पहले आपका पति भी साथ पूछता था कि कहता क्या बाबा दे दी, पैसा ही नहीं मेरे पास में। अब व्यवस्था कर दी है बुजुर्गों की सबकी, जो चाहे रिश्तेदारी निभाना चाहे, रिश्तेदारों को मदद करना चाहे, गरीब की मदद करना चाहे, उनको कम से कम 18,000 रुपये मिलेंगे प्रति वर्ष। 18,000 रुपये पिछले साल की उम्र, 18,000 रुपये। और ये इसके भी भावना यही है कि कोई बुजुर्ग जो है जिंदगी भर उसने काम कर ले जो करना था, अब जो है बुजुर्ग आदमी को हम नहीं चाहते वो मजदूरी करे, टगारी से नींद उठाए या फावड़े से नींद खोदे, गैंती से, हम नहीं चाहते वो मजदूरी करे। वो सम्मान के साथ ज़िंदगी जिए। जब तक भगवान ने ज़िंदगी दी है वो जिए, उनको तकलीफ नहीं आए। इसलिए दवाएँ फ्री, इलाज फ्री, मकान पक्का, पेंशन अलग, ऊपर से ये तमाम व्यवस्था इसलिए की जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक तरफ तो सरकार जो कल्याणकारी सरकार के रूप में पहली बार देश के अंदर पूरे मुल्क में उभर के आई है सरकार के रूप में। ऐसी सरकार हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी आपको जिसने ऐसी व्यवस्था कर दी है महिलाओं के लिए। जापा हो, प्रसव करना हो, सोनिया गांधी जी जो महिला है, उन्होंने कहा महिला को लाओ ठेठ ढाणी से, मजरे से लेके आओ, गाड़ी के अंदर सरकार भाड़ा देगी या फ्री में लाएगी 108 से 104 गाड़ी से। अस्पताल में खाना पीना फ्री, उसके लिए दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री। लड़का लड़की पैदा हो रहा है, बच्चा अगर बीमार पैदा हो गया
तो उसकी पूरी देखभाल करो, उसको पहले इलाज पूरा करवाओ, जब तक वहीं रखो उसको। जरूरत पड़े तो उदयपुर भेजना हो या डूंगरपुर लाना हो गांव से, यहाँ पे लाओ। जब तक माँ बच्चा ठीक हो जाए वापस ससम्मान 1400 रुपये का चेक दो, गाड़ी किराए करके भेजो, किराया सरकार चुकाएगी, 1 रुपया नहीं चुकाना पड़ेगा महिला को, और गांव तो छोड़ जाएगा। तो बच्चा पैदा होते ही सरकार ने ध्यान रखा। फिर हमने एक स्कीम और निकाली है जो सामने लिखी हुई है, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। वो योजना इतनी शानदार है, बच्ची पैदा हो गई, लड़की पैदा हो गई, लड़का नहीं हुआ मान लो, लड़की हो गई, तो उसकी माँ को 2100 रुपये का इनाम है, नंबर 1। नंबर 2, 1 साल की जब हो जाएगी लड़की, 3 टीके लगा दोगे आप, तो उसकी माँ को 2100 रुपये का और इनाम मिलेगा, नंबर 2। और नंबर 3, जो 5 साल की हो जाएगी लड़की, तो उसको 3100 रुपये का और इनाम मिलेगा उसको। इस प्रकार से 7300 रुपये लिखे हुए हैं, 7300। तो आप सोच सकते हो कि हम चाहते हैं कि लड़कियां भी पैदा हो। कई जगह कई जिलों में ऐसी स्थिति है, लड़कियों को मार देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या महापाप है। अगर लड़कियां पैदा नहीं होगी, लड़के लड़के पैदा होते जाएंगे, तो फिर ऐसी स्थिति बन गई कई जगहों पर उनकी शादी नहीं हो पा रही है कि लड़की मिलती नहीं है, गांव में नहीं मिलती है, शहर में नहीं मिलती है, और ऐसी स्थिति होती है। फिर दक्षिण में जाते हैं राज्यों में, तमिलनाडु या कर्नाटका, पता नहीं कहाँ जाके शादी करके लाते लड़की को। वो भाषा नहीं समझती, बोली नहीं समझती, रीति रिवाज नहीं समझती है, खान पान नहीं समझती है, धीरे धीरे वापस चली जाती है। तो लड़का कुंवारा रहता वापस। इसलिए हमने कहा है कि लड़की जो है वो धन है, शुभ लक्ष्मी है। लक्ष्मी की पूजा नहीं करते दीपावली पर, दीपावली पूजा करते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर में आनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि लड़कियों को विशेष तवज्जो दे रहे सरकार। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, आप कृपा करके तमाम योजना सरकार की बनी है, लड़की बड़ी होती है, स्कूल जाती है, जो 8वीं पास करेगी लड़की, उसको स्कूटी अलग मिलती है, साइकिल हम अलग दे रहे हैं तमाम लड़कियों को, वो अलग स्कीम बनाई उनके लिए। इसलिए इतनी स्कीम बना दी है, उनका लाभ आपको उठाना है। और छात्रों के लिए लैपटॉप अलग मिलेंगे जुलाई से, 1,11,000 छात्रों को मिलेंगे। 10वीं पास, 12वीं पास, 8वीं पास में नंबर 1 आएगा। और बाकी 8वीं पास लड़कों को, 10 लड़कों को अभी जो 21 तारीख को ही अभी हमने दिए चेक, 6-6 हज़ार रुपये के चेक दिए प्रति छात्राओं को। मैं आपसे अपील करूंगा, वो खर्च नहीं करना आपको, माँ बापों का अधिकार नहीं उस 6,000 पर। उस 6,000 के चेक पर अधिकार है उस बालक बालिका का जो आपका लड़का लड़की है, 8वीं पास करके अच्छे नंबर ले जा रहा है। उन सबको हमने रास्ता में 3.5 लाख छात्राओं को एक साथ में चेक वितरण किए हैं, 6,000 रुपये का प्रति चेक। इसलिए वो छोटा टैबलेट खरीद सके, पीसी कंप्यूटर खरीद सके। वो अगर सीख जाएगा उसको चलाना, बड़ा होकर के बड़ा उसको नौकरी अच्छी मिलेगी, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, ज़िंदगी बनेगी उसकी। आप लोगों ने कहे मजदूरी कर ली, तकलीफ आई है ज़िंदगी में, पर आपके बच्चे क्यों तकलीफ आए, बड़े अधिकारी बने, बड़े राजनेता बने, बड़ी अच्छी नौकरी प्राप्त करें, ये सोच करके ऐसी स्कीमें लागू की जा रही है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि सरकार ने तो आपको मक्के का बीज दिया, हाइब्रिड फसल उत्पादन बढ़ा आपका, अच्छी इनकम हुई, लैंड अलग खोले आपके यहाँ पर, बिना ब्याज का ऋण 1.5 लाख तक का जो ऋण लेता है वो जो टाइम में चुकाएगा उसको पूरा ब्याज सरकार भरेगी। उसके लिए आपको नहीं भरना पड़ेगा, पूरा ब्याज सरकार भरने का तय किया है 1.5 लाख तक के लोन में। इस प्रकार की योजनाएं जो बनाई गई है ये आपके जहन में है। और जो पशुओं की दवाई फ्री की है उसका मुझे प्रमुख साहब ने बताया किस प्रकार आपके डूंगरपुर में करीब आपके 200 ऊँट थे यहाँ पर,
पंचायत में, आमगढ़ पंचायत में, आसपुर के अंदर रेबारी जातियों के बीमार हो गए। 17 ऊँट मर गए थे, 17 ऊँट मर गए थे। एक ऊँट की कीमत होती है 1.5 लाख 2 लाख रुपये। पर आज ऊँट की दवाई फ्री कर दी, गाय की, भैंस की, बकरी की, सबकी। उस कारण से डॉक्टर गए डूंगरपुर से, सब ऊँटों को बचा दिया, वरना ऐसी बीमारी लग गई थी ऊँट मर जाते, कितना बड़ा नुकसान होता। तो कहने का मतलब ये है कि और तो और पशुओं का भी ध्यान रखा इस सरकार ने। गायों के लिए अलग बना दिया, हमने डायरेक्टर बना दिया। गौशालाओं के अलग हम लोग इमदाद करने जा रहे हैं। इस प्रकार से कि इसकी बातें ली गई है। 1.5 लाख नौकरी लगाई है नौजवानों की और 1,65,000 की प्रक्रिया चल रही है राजस्थान के अंदर, और सबकी नौकरी सरकारी लग नहीं सकती। इसलिए हमने नौजवानों के कहा है जो 5 ही 5 नौजवान होगा उसको अलग से उसकी कौशल विकास का उसको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिससे कि वो कारीगर बन सके, मजदूरी नहीं करनी पड़े उसको। ये व्यवस्था भी सरकार करना चाहती है। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहूँगा, जो योजनाएं सरकार की है उसमें आपकी पूरी भागीदारी हो, ये मैं आपको निवेदन करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो लाल संग गाटिया जी और आपके MP साहब ने जो भी काम मुझे कहे थे, मैं समझता हूँ कि वो लाल संग जी ने खुद ने आपको बता दिए, कोई कमी रखी नहीं है। डूंगरपुर के ज़िले का विकास हो, डूंगरपुर क्षेत्र का विकास हो, उसमें सड़क की बात थी, चाहे वो बांध मेवाड़ा बांध की बात थी, अस्पताल ये सड़क बना दिया आपका, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात उसने शुरू करी है, टाइम लगेगा पर कभी कभी खुलेगी। डूंगरपुर में नगर परिषद बना दी गई, लिच्छीवाड़ा को तहसील व SDO तक बना दिया गया, राम सागरा में पुलिस थाना खोल दिया, क्रय विक्रय का मुख्यालय लिच्छीवाड़ा में कर दिया। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 129 प्रधानमंत्री सड़क योजना मंजूर कर दी। 22 आपके उप स्वास्थ्य केंद्र खुल गए। खाद बीज के 276 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। एनीकट आपके 8 बन रहे हैं, सिंचाई होगी, पानी बचेगा उससे। और तो और मारिया बांध का सुदृढ़ीकरण करने का भी 3.5 करोड़ का प्रावधान किया गया, और इससे बढ़ करके 200 करोड़ रुपया अलग से 200 करोड़ रुपये अलग से रखा गया है TSP एरिया के लिए, कि जो बाकी विकास के काम हैं, जो आरक्षण के कारण से अन्य लोगों के काम हो नहीं पाते हैं, उन सबको मिला के कैसे विकास के काम हो, आप लोगों को तय करना है कि 200 करोड़ रुपये की क्या क्या योजनाएं बने, जिससे कि सभी समाजों को भला हो। ये भी सरकार ने निर्णय किया है। तो सरकार की तरफ से तो कोई कमी रखी नहीं है। अब मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप कृपा करके, कंप्यूटर का युग आ गया, राजीव गांधी सेवा केंद्र बन गए गांव-गांव में, वहाँ आपको नरेगा का पेमेंट, पानी का बिल, बिजली का बिल जमा कराना हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, मूल निवास प्रमाण पत्र लेना हो, कंप्यूटर सीखना हो, सब काम एक साथ में वहाँ पे होंगे। उन्हीं भवनों में एक नया भवन और बनेगा, किसान ज्ञान केंद्र, किसान सेवा केंद्र, जहाँ पर किसानों को सब तरह की सुविधाएं मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। इस प्रकार की सूरत के साथ में जो काम शुरू किया गया है, मैं आपको कहना चाहूँगा, आने वाला वक्त और ज़्यादा तेज गति से विकास करने वाला वक्त होगा। सरकार ने अभी कोई कमी रखी नहीं है। ऐसी ऐसी योजनाएं प्रस्तुत की, एक समय कम है, वरना भले आपको योजनाएं बताती फिरें। अधिकार हमारे कार्यकर्ता, हमारे MLA, प्रधान साहब, प्रमुख साहब बताते रहते हैं आपको। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, आप कम से कम शिक्षा पर, तालीम पर आप जोड़ दें। सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो योजना लागू करवाई है, सर्व शिक्षा अभियान अलग है, दोपहर का भोजन बच्चों को अलग मिलता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अलग चल रही है, राजीव गांधी के नाम से विद्युतीकरण योजना अलग है, गरीब के घर में लाइट कनेक्शन जाए वो अलग योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नरेगा में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनका हम अलग ध्यान रख रहे हैं, उनकी पक्की नौकरी कैसे हो, प्रबोधक है, विद्यार्थी मित्र हैं, इनका कैसे स्थायी हो सके, किस रूप में हो सके, वो अलग से स्कीम बनी हुई है, उसको हम दिखा रहे हैं। सब क्षेत्रों को सरकार प्रयास कर रही है, कोई समस्या रहे ही नहीं। तो आप देखते हैं कि जो समस्या का हल होता है, नई समस्या सामने आती है।
ये लोकतंत्र का तकाजा है। इस बात का एहसास सरकार को है और सरकार उसी रूप में नई समस्याओं को ध्यान देती है, परीक्षण करवाती है। आज भी मुझे कई लोग मिले सर्किट हाउस के अंदर, उनकी नई नई समस्याएं थी, उनको मैंने सुनवाई करी है। जयपुर में जाकर देखेंगे कैसे उनका समाधान हो। इस प्रकार से सरकार सुशासन देने का प्रयास कर रही है, अच्छा शासन हो जिससे कि आम आदमी का कल्याण हो। इसीलिए सोनिया गांधी ने कहा और राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ में, आदिवासी के साथ में, एससी के साथ में, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो। मैं समझता हूँ कि तबके को छोड़ा ही नहीं है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है तबका, APL है, BPL है, सबके लिए योजना बना कर सरकार चल रही है। और उसी रूप में सरकार ने फैसले किए हैं जो बेमिसाल फैसले हैं, जो आज पूरे मुल्क के राज्यों में लोग देखने यहाँ आते हैं। दवाई फ्री स्कीम कैसे आपने लागू कर दी, जांचें फ्री कैसे कर रहे हो। और तो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनके डॉक्टर आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए कि राजस्थान में कैसे कमाल किया, कैसे दवाएं फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया। आज सबको एक सुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। बीमार होंगे तो जाएंगे अस्पताल, 1 रुपया खर्च नहीं होगा, इलाज फ्री हो जाएगा। ये भावना जो पैदा हुई है इसको हमें समझना है और सरकार इसी भावना को लेके छत्तीसगढ़ की कौम का भला करने के लिए तत्पर है, संकल्प किए हुए हैं। और आगे भी डॉक्टर संजय जी ने कहा है मैनिफेस्टो लाएंगे, वो शानदार लाएंगे अगले चुनाव के लिए भी। जो पार्टियाँ आ रही है आपको वोट मांगने के लिए, परिवर्तन यात्रा निकाली पिछली बार, हम तो आपकी सेवा करने में रह गए। आकाश सूखे के अंदर अच्छी सड़कें बने, बिजली पैदा हो, गेहूँ पहुँचे घर घर में। तो परिवर्तन यात्रा के नाम पर उस वक्त भी क्या गुमराह किया लोगों को, झूठे वादे किए और सरकार चली गई हमारी। अगर सरकार नहीं आती उस वक्त में, आज जो ये पेंशन की योजनाएं दे रहे हैं हम आपको, दवाएं फ्री कर रहे हैं, 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं, BPL को 5 रुपये किलो आटा दे रहे हैं, APL को दवाएं फ्री कर रहे हैं, पशुओं की भी आवास की योजना दे रहे हैं आपको। ये तमाम योजनाएं अगर सरकार नहीं जाती उस पर लागू हो सकती थी। इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन हमने किया, अभी करके दिखाया है। वो प्रबंधन उस वक्त में कर देते तो बीजेपी का राज नहीं आता, सरकार आपकी बनती। आप देखते हैं कि किस प्रकार का फायदा छत्तीसगढ़ कौम को राजस्थान में होता, कोई सोच नहीं सकता था। और दुर्भाग्य से सरकार चली गई, लोग गुमराह हो गए। कृपा करके इस बात ध्यान रखो, यात्रा भी आएगी, झूठे वादे भी करेंगे। आपका संकल्प होना चाहिए कि सरकार ने जो काम किए बेमिसाल, उसका मुकाबला करके दिखाती वो सरकार। इन्होंने 5 साल में कुछ भी नहीं किया, कुशासन दिया, राजस्थान में भ्रष्टाचार को पनपाया, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, पुलिस की गोली चली 21 बार राजस्थान में, 90 लोग मारे गए। इंसान मरना कितनी बड़ी बात है, 90 लोग मारे गए थे, उसमें 70 तो गुजर थे। आप सोच सकते हो, झूठे वादों का परिणाम था कि जगह जगह गोली चली। अहम का, घमंड का परिणाम था, बातचीत नहीं करी किसानों से और किसान मारे गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि फैसला तो करना आपको। आपने उस सरकार को देख लिया, कांग्रेस सरकार को देख रहे हो आप लोग। देखिए कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी है, छत्तीसगढ़ कौम की पार्टी है, और आपसे अपील है कि आप आने वाले वक्त में ध्यान रखें और तमाम जिले में, पहले भी आपने कामयाब करके भेजा, उसी रूप में आप कांग्रेस को कामयाब करके भेजें। आपने MLA बना दिया, MP बना दिया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं बारंबार। आगे भी आपका सहयोग रहे, यही अपील करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ का इतिहास अलग है। भिखाभाई भील जैसे नेता हुए, हरदेव जोशी जी हुए, भोगीलाल जी पांड्या हुए, गोविंद शंकर जी उपाध्याय हुए, माणिकलाल जी वर्मा हुए, मोहनलाल सुगाड़ा जी हुए, देवपुरा जी हुए, शिवचंद्र माथुर जी हुए। कितने लोगों ने सेवा की है, तब जाकर के राजस्थान और मेवाड़ बना है। आज़ादी के वक्त में क्या था बुजुर्गों को मालूम है, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है।
बिजली लोग समझते थे बिजली होती क्या है। बिजली पैदा ही नहीं होती थी उस वक्त में, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना सड़कें, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना बिजली, ना पानी, कुछ भी नहीं था। आज तो मांग कर सकते हो, बांध बनाओ, पानी की लाइन खींचो, स्कूल खोलो, स्कूल को क्रमोन्नत करो, पीएचसी का सीएचसी करो। उस पर तो पीएचसी नहीं थी, सब सेंटर नहीं हुआ करते थे। पूरे प्रदेश में 2000 आर्ट कॉलेज है। 8 कॉलेज थी जब आज़ाद हुआ राजस्थान और देश। एक विश्वविद्यालय नहीं था, आज 50 विश्वविद्यालय हैं। रात दिन का फर्क पड़ा है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा आपसे कि आप ये जो बीजेपी वाले गुमराह करते हैं, तुक्के लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, उनमें बातों में नहीं आना है। और आपको कांग्रेस का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का साथ देना है। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं जिला प्रमुख आदरणीय भगवती लाल जी निवेदन करूंगा, वो धन्यवाद। आज अपने डूंगरपुर जिला में अपने राजस्थान सरकार ने गांधीवादी विचारधारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी संदेश यात्रा लेने आ हैं कांग्रेस ने, और अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चंद्रबान जी भी अपने वेश में हैं। अपने हालू घनी घनी बातें बता भी हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने बाप दादा ने पार्टी। और कांग्रेस संदेश यात्रा इस वक्त सीमलवाड़ा में। चलिए सीधे रुक करते हैं सीमलवाड़ा का, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मैं कहता हूँ शिक्षित बनो। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और आगे बढ़ो। उसके मायने क्या है? यही है, शिक्षा होगी तो हम अपने अधिकार लेना जान जाएंगे। कोई अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न नहीं कर पाएगा हमारा, कोई शोषण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहूँगा, एक तो घरों में मोबाइल फ़ोन आ गए, कंप्यूटर की शिक्षा आ गई। आज राजीव गांधी सेवा केंद्र बन रहे हैं गांव-गांव में। सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने नरेगा योजना लागू कर दी। अब 100 दिन से 150 दिन हमने कर दी। राजस्थान के अंदर 50 दिन और बढ़ा दिए काम के लिए। ये बड़ा फैसला है, ये 100 दिन से 150 दिन करने का। साथ में हमने ये भी कर दिया, जो 100 दिन पूरा करेगा उनको 2100 रुपये इनाम मिलेंगे अलग से। चेक मिलने लग गए अभी से। महिलाओं के लिए अलग योजना है, पता ही चंद्रबानी ने आपको, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। लड़कियों के लिए स्कूटी, साइकिल की अलग योजना। 5 लाख लड़कियों को साइकिल मिलेगी, 5 लाख लड़कियों को 8वीं क्लास के। अभी 6-6 हज़ार के चेक बांटे हम लोगों ने। वो मैं आपको कहना चाहूँगा, उसको खर्च मत कर देना और कामों के अंदर। वो पैसा बच्चों को दिया गया 6000 रुपये प्रति बालक बालिका। उससे वो खरीदेंगे पीसी, टैबलेट। क्रांतिकारी वो उपकरण है, क्रांतिकारी। तमाम सूचनाएं उसके अंदर है, तमाम कंप्यूटर की एक्टिविटी उसके अंदर है। बच्चे सीख जाएंगे। तब 1,11,000 बच्चों को दे रहे लैपटॉप पूरा, जिसमें लाखों पेज घुस जाते हैं, लाखों पेज घुस जाते हैं उसके अंदर। चिट्ठियाँ जाती आती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो क्रांति हुई है उसका लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप कोई बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। माइनॉरिटी के लिए भी हमने प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी है 2.5 लाख लोगों को। मदरसा अलग चला रहे हैं, छात्रावास अलग बना रहे हैं, अनुप्रति योजना का लाभ अलग दे रहे हैं। उनके लिए RPSC UPSC में एग्जाम देते हैं, 1,50,000 रुपये देते हैं अलग अलग उनको। तो 36वीं कौम की सेवा करने का जो संकल्प सरकार ने किया था चुनाव के पहले, और जिस प्रकार हमने वादे किए थे आपसे, उसी वादों के अनुसार कानून बना रहे, नए नए योजनाएं ला रहे हैं कल्याणकारी। ये आपको समझना पड़ेगा। उसका लाभ तब मिलेगा तब आप शिक्षा अपने परिवार में, वही परिवार आगे बढ़ेगा, वो जाति आगे बढ़ेगी, वो समुदाय आगे बढ़ेगा जो शिक्षित होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, कृपा करके आप इस पर तवज्जो दें, ध्यान दें, क्योंकि आपने तो कष्ट पा लिया। आज आदिवासियों की जिंदगी कैसे गुर्बत में, गरीबी में निकली है, किस प्रकार से वे मजदूरी भी करते हैं। अपने आने वाले बच्चे क्यों मजदूरी करें? वो बड़े साफ बने,
वो बड़े राजनेता बने, बड़े ओहदे पे बैठे, तब समय होगा जो कंप्यूटर सीखेंगे। और कंप्यूटर सिखाने का काम गांव-गांव में हम लोग शुरू कर रहे हैं। जिस प्रकार से पंचायत समिति पे लड़के लड़कियां कंप्यूटर सीख रहे हैं, लैपटॉप उनको मिलेंगे। जिस प्रकार से मैंने कहा 3.5 लाख बच्चों को 6-6 हज़ार रुपये दिए गए, 200 करोड़ रुपये बांटे हमने अभी 4-5 दिन पहले, 200 करोड़ रुपये बांट दिया छात्रों को चेक के माध्यम से। और अभी 360 करोड़ रुपये से 1,11,000 बढ़ेंगे, कंप्यूटर बढ़ेंगे। अभी तमाम योजना जो लागू हुई है उससे मैं आपको कहना चाहूँगा सभी को खुश होना चाहिए। पर दुर्भाग्य से हमारे बीजेपी के लोग जो यात्रा निकाल रहे हैं वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, उनके पास कहने को कुछ है नहीं। 5 साल का झूठे वादे करके सत्ता में आ गए थे। हम तो आपकी सेवा में लगे नहीं थे, उस वक्त में भी अकाल सूखा भयंकर पड़ा हुआ था, 3 अकाल पड़े थे। उस वक्त नरेगा की योजना भी नहीं थी लागू। तब हम लोगों ने सेवा की थी आपकी, घर घर में गेहूँ पहुँचा दिया आपके। बोलो, घर घर में गेहूँ, घर में जगह नहीं थी गेहूँ के बोरे रखने की, ऐसी स्थिति आ गई थी। निजी कुएं, चारे का प्रबंधन पशुओं के लिए, पीने का पानी का प्रबंधन। हम तो घूम घूम कर कहते रहे भाई ध्यान रखो कोई आदमी भूखा नहीं सोए। वो कहते थे भूख से मरेंगे। मैंने कहा मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक परिवार को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान के अंदर, मेरा संकल्प। और वो मैंने करके दिखाया था उस वक्त इस रूप में। और वो कहते थे, आज जो घूम रहे यात्रा लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, वो कहती थी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री तो दिल्ली में गेहूं की भीख मांगता फिर रहा है, गेहूं की भीख मांगता फिर रहा है कटोरा लेकर के। तो मैंने कहा मुझे गर्व होगा भीख मांगने में, अगर राजस्थान की 7 करोड़ जनता का पेट भरता हो तो मुझे गर्व होगा। उस भीख मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। और आपने देखा कि उनकी झूठ बोलने से, झूठे वादे करने से सरकार चली गई। कर्मचारियों को हमको दे नहीं पाए थे उस वक्त में, क्योंकि पूरा वित्तीय संकट था, अकाल सूखे की मार थी। तो हमारी प्राथमिकता पहले थी लोग भूखे नहीं सोए, उस काम में लगे रहे। कर्मचारी नाराज हो गए, कर्मचारी उन्होंने भड़का दिया। फिर भड़का दिया कि अगर आपने इस बार वोट दिला दिया अशोक गहलोत को, इस बार तो तुम्हें काम करना सिखाया, अगली बार तुम्हारी छुट्टी कर देगा। इस प्रकार के जुमले बोल बोल के सत्ता में आ गए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जो शानदार वित्तीय प्रबंधन हमने किया इस बार। पैसा इकट्ठा कहाँ से किया? आज जो योजनाएं लाए हैं दवाइयों की या गेहूँ की या पेंशन की, कहाँ से योजना लेके आए? पैसा कैसे आया? पैसा आपसे आया। ये हमारा वित्तीय प्रबंधन है। उसके कारण से शानदार रेवेन्यू जनरेट हुआ। 40,000 करोड़ का इतिहास में सबसे बड़ा बजट मैंने बना के पेश किया है असेंबली के अंदर, राजस्थान के अंदर। इतिहास का सबसे बड़ा बजट है ये। इनको कौन समझावे जो खाली कमियां निकालते रहते हैं। जो काम करेगा कुछ गलतियां भी होगी, जो काम करेगा नहीं उसे क्या गलती होगी। इस प्रकार की लफाजी करके, झूठ बोल करके ये सोचते हैं पहले की तरह हम फिर सत्ता में आ जाएंगे, तो बहुत भुलावे का अंदर। जनता सब समझ चुकी है। जनता जानती है कि आपकी कथनी में करनी में अंतर है, आपकी नीति व नीति एक नहीं है। आप सत्ता में आने के लिए हथकंडे अपनाना चाहते हैं, सत्ता में आने के बाद में आप जनता को भूल जाते हैं। कोई जिले में गए नहीं, दौरे किए नहीं, कहीं गए तो मंदिर के दर्शन करके वापस चले गए। गरीब के हालचाल पूछे नहीं आपने, कुशासन दिया, भ्रष्टाचार की तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, पूरा मुल्क गवाह है। क्या क्या तमाशे नहीं हुए थे उस जमाने में। 21 बार गोली चली पुलिस की, 21 बार पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी उनके राज के अंदर। 90 लोग मारे गए थे, 76 गुजर मारे गए थे। ये क्यों हुआ? एक इंसान का मरना क्या होता है आप सोच सकते हो। कितना दुख होता पूरे मोहल्ले के लोगों को, गांव के लोगों को, और पुलिस की गोली से मर जाए। 5 साल तक तमाशे देखते रही सरकार क्या क्या कर रही है। जनता गवाह है आज भी बात की। हमारे वक्त में आंदोलन हुए,
हमारे वक्त में भी रेल की पटरियों बैठे गुजर लोग, हमने प्यार से बात करी, मोहब्बत से बात करी, समझाइश करी, बुला के बात करी, रास्ता निकाला। गोली चलने की बात छोड़ो, एक जगह हमने लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया रास्ता का, एक जगह लाठी चार्ज नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कल ही मैंने कहा था, तुलना करेगी सरकार किसकी अच्छी काम कर रही है, किसकी अच्छी योजनाएं हैं, किनके राज में शांति सद्भाव बना रहा सब जातियों में, धर्मों के अंदर, उसके बाद में फैसला करेगी। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको अपील करूँगा सबको, शंकर भगवान आपके लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, समर्पित है, प्रतिबद्ध है, काम कर रहे हैं आपके यहाँ। और मैं तो पीछे ऐसे ही बना था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जहाँ चंद्रबानी बैठे हुए हैं, तब मैं आया था आपके यहाँ पर, तब से मैं आ रहा हूँ। और जो जो इन्होंने कहा तमाम काम आपके यहाँ हुए, लंबी फहरिस्त है उसकी, तो आपको मैं क्या गिनाऊँ, आपको मालूम है सरसना शिमलवाड़ा डूंगर रोड 61 करोड़ की योजना का काम चल रहा है, शानदार योजना बनी है, चौड़ी सड़क बन रही है आपके यहाँ पर, जल्दी काम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 159 करोड़ रुपये मैंने मंजूर किए हैं, बीकाबाई नहर से, सागवाड़ा से शिमलवाड़ा तक पानी आएगा, किसानों के चेहरे खिल जाएंगे, आमदनी बढ़ जाएगी, अच्छी खेती होगी सिंचाई से, वो मैंने स्वीकृत कर दिए हैं। 159 करोड़ का मतलब कितना होता है समझ सकते हो आप, इतनी शानदार योजना लाए हैं। चीखली में एसडीओ कार्यालय खोल दिया, तहसील के साथ में कुआ में पुलिस थाना खोल दिया, बारंदा सिंचाई योजना है तो 12 करोड़ में स्वीकृत कर दिए, ये भी सिंचाई की योजना है। ये 14 करोड़ की लागत से एनीकट बनाने की राशि स्वीकृत की, और एनीकट बनाने के लिए विभिन्न बांधों के लिए नहरों के सुदृढ़ीकरण हेतु 7 करोड़ स्वीकृत किए, पुरानी नहरों को मरम्मत करने के लिए। 13 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमबद्ध कर दिए हम लोगों ने पहले से ही, और अब मांग की जा रही है। एक तो स्कूल मैंने रास्ते में दम्बोला मिडिल स्कूल थी, बहुत बुजुर्ग लोग आ गए, बहुत बुजुर्ग लोग, गोविलानी पंडियारी के ज़माने के लोग आ गए, सब ने कहा साहब हमारी लड़कियों की स्कूल 8वीं को 10वीं करो। मैं कहा चिंता मत करो। और अब यहाँ पे कहा गया है कि गोविंद गुरु जी के नाम से राजकीय माध्यमिक विद्यालय बांसिया, लंबे समय मैंने पूरी फाइल देखी अभी 2008 से, देखिए पेपर लेकर तुम अभी लेकर 8 तक में चला गया मामला, 8 तक से चल रहा है मामला, मतलब पिछली गवर्नमेंट में चला, इसका मतलब होगा है 8 से चल रहा है, देखा मैंने। तो एक ऐसी मांग जो एक सेकंड भी सोचना नहीं चाहिए आदमी को, जहाँ गोविंद गुरु का नाम आए, कोई सुझाव दे रहे उसके लिए सोचना क्या है। मैं इसकी घोषणा करता हूँ, इसी स्कूल का नाम गोविंद गुरु के नाम हो जाएगा। उनकी पत्नी गनीमा बहन भाई, उनके नाम की मांग कर रहे हैं। आपके एमपी साहब और एमएलए साहब राजकीय बालिका जनजाति आश्रम बांसिया में, वो नाम भी उनके नाम पर कर देंगे। नंबर 2। नंबर 3, शिवराम जी हुए बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स, उनके नाम की मांग की गई है। ज्योतिपाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय ज्योतिपाल, उसको भी नामांकन कर देंगे उनके नाम का। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करावड़ा दूधी भाई फ्रीडम फाइटर्स थे, इनका नाम का भी मैं घोषणा करता हूँ। इसका मतलब है पहली बार घोषणा कर रहा हूँ मैं, यात्रा में घोषणा करता भी नहीं, पर क्योंकि मांगे ऐसी है, और जहाँ स्वाधीनता सेनानियों का नाम आता है, आज़ादी के दीवानों का नाम आता है, जो हमारे लिए आज हम जो खुली हवा की सांस ले रहे हैं, वो ले रहे इन लोगों के कारण ले रहे हैं, अंग्रेजों के ज़माने से ही। इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं इन स्कूलों का नामांकन करने की घोषणा करूँ। बाकी जो मांगे आपके एमएलए साहब, एमपी साहब, जनप्रतिनिधि जो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार कमी रख नहीं रही है। जितनी इनको उम्मीद नहीं थी
उससे ज़्यादा हम लोगों ने इनकी मांगों को पूरा किया, ये मैं आपको कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। और आगे भी मैं कहना चाहूँगा, अगले चुनाव आ रहे हैं, घोषणा पत्र जारी होंगे। चंद्रबाबू जी कह चुके हैं अगला घोषणा पत्र इससे भी अच्छा बनाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए आप निश्चिंत रहो, राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है। राजस्थान में तेल निकल गया है, बाड़मेर में गैस निकल गई है, लिग्नाइट के कोयला निकल गया है, आयरन ओर निकल गया है भीलवाड़ा में, और करौली के अंदर इस्पात के कारखाने लग सकते हैं। आपके बांसवाड़ा में सोना निकल सकता है, सोना समझे आप, सोना निकल सकता है। बहने बैठी, माता बैठी है, सोने की क्या कीमत होती है उनको मालूम है। जो वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ सोना भी है इसके अंदर, तो कभी न कभी सोना भी निकलेगा, तो आपके क्षेत्र में निकलेगा। मार्बल और ग्रेनाइट तो निकल ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चारों ओर माहौल बहुत शानदार है विकास का। 1.5 लाख नौकरी लग चुकी, 1,65,000 का प्रक्रिया चल रही है। चंद्रबाबू जी ने आंकड़े उल्टे बोल दिए थे, 1,00,000 1.5 लाख के आसपास लग गई, 1,65,000 के आसपास चल रही प्रक्रिया। कहीं कोर्ट कचहरी आ जाती बीच में तो उनकी बात सम्मान करना पड़ता है जुडिशरी का। हम चाहते जल्दी फैसले होंगे तो जल्दी लाभ मिलेगा। 40,000 टीचर की भर्ती हम जल्दी निकालने वाले, 40,000 थर्ड ग्रेड टीचर की। नरेगा में काम करने वाले लोग हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हैं, उनको परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं। जो बच गए हैं विद्यार्थी मित्र, प्रबोधक, शिक्षाकर्मी जो भी हैं, जितनी भी समस्या हैं उनको हल करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कोई समस्या बाकी रहे ही नहीं। और इसीलिए 200 करोड़ रुपए का अलग से पैकेज आपके TSP एरिया के लिए मैंने अलग से रखा है। 200 करोड़ रुपया अलग रखा है, कमी वैसी रह जाए उसके माध्यम से पूरी कर देंगे। पहली बार बजट में 200 करोड़ रुपया अलग से रखा है, जिसे उन योजनाओं को लाएंगे जो योजना बाकी पहले वाली योजना में कवर नहीं हो रही है। इस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से विकास, चौमुखी विकास राजस्थान का हो रहा है, आगे होता रहेगा, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, लोगों की जिंदगी जीने की गुणवत्ता बढ़े, सब लोग सुखी रहे, सद्भाव से रहे। ये सरकार की मंशा है। उसी रूप में सरकार काम कर रही है और उसी रूप में विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यही कहता मैं अपनी बात, आप कोई लंबी बात नहीं कहता हुआ आप सबको मैं फिर धन्यवाद दूंगा। आपने कांग्रेस संदेश यात्रा जब पहुंची सिमलवाड़ा में तो आप सब पधारे। कांग्रेस का संदेश तो आप हमेशा सुनते हैं, जिसके तिरंगे झंडे के लिए राहुल गांधी ने भी कह दिया तिरंगा झंडा। जब उनको पूछा गया आपका धर्म क्या है तो कहा तिरंगा मेरा धर्म है। इस झंडा लगाने सोनिया गांधी हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। इसके मायने होते हैं, आप समझ सकते हो। ये बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीमलवाड़ा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। कांग्रेस संदेश यात्रा सीमलवाड़ा पहुंची हुई है, जहां पर जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे। नमस्कार, महारो शहर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सबसे पहले सीधा रुख करेंगे कांग्रेस संदेश यात्रा का। आसपुरा पहुंची हुई मुख्यमंत्री इसको संबोधित कर रहे हैं।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे खबरों की। दौसा में आज औषधि निरीक्षक और सीएमएचओ की टीम ने छापा मारकर एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से बड़ी मात्रा में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में वितरित की जाने वाली दवा की खेप पकड़ी। औषधि नियंत्रक ने बताया कि हाल में खुली जयपुर सिटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर ये सरकारी दवाएं बेची जाने की सूचना मिली थी, जिस पर छापा मारकर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की कई प्रकार की दवाइयां बरामद की गई हैं। इनमें डिस्पोजेबल सिरेंज, इंजेक्शन और करीब दर्जन प्रकार की दवाइयां शामिल हैं। टीम पूरे सेंटर की जांच में लगी। हालांकि मौके पर केंद्र संचालक मौजूद नहीं मिला, लेकिन 2 कर्मचारियों से टीम ने पूछताछ की। प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण की दवाओं का व्यापारिक उपयोग करते पकड़े जाने का यह पहला वाकया सामने आया है। जो कि मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत मरीजों को निःशुल्क दी जानी चाहिए, वे दवाइयां यहां पर उपयोग में ली जा रही हैं और उसको वितरण किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर हमने यहां पर करीब 7-8 तरह की दवाइयां हमारे को अभी मिली हैं। गवर्नमेंट की जो सप्लाई आरएमएससी की है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो ड्रग वेयर हाउस है उससे डिमांड के ऑन डिमांड हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएससी पीएससी पर जाती है और वो खाली पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूटर जो मेडिकल ऑफिसर प्रिस्क्राइब करता है उन्हीं को मिलती है। उसके अलावा दूसरी जगह पर ये मेडिसिन किसी को नहीं दी जाती है। नहीं मिल सकती, नहीं, निजी संस्थान में ये दवा नहीं मिल सकती। चलिए सीधा रुख करेंगे आसपुरा का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं। बार बच्चे जो है 1 लाख छात्रों को, आप कल्पना करें 1 लाख छात्रों की भर में 1 लाख छात्रों को जो मेरिट आ जाएंगे उन सबको आगे पढ़ाई 5 साल तक करने के लिए 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 5 साल तक वजीफा मिलेगा। ये योजना सरकार लागू करें। इस प्रकार से जो काम आपको दिए गए हैं वो मैं कहना चाहूँगा कि नौजवानों को ट्रेनिंग करवाने अलग से कौशल विकास की 150 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही, जिससे कि वो अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर सके, वो मजदूर नहीं रहे बल्कि कारीगर बने। वो योजना अलग लागू हम लोगों ने कर रखी है। और तो नौकरियाँ सरकार की कुछ 1 लाख नौकरियाँ मिल चुकी है। 1,60,000 नौकरियाँ प्रक्रिया में चल रही है। आने वाले वक्त में 40,000 मास्टरों की नौकरियाँ अलग निकलेगी। हाईकोर्ट के कुछ प्रतिबंध है, उसका नियम थोड़ा देरी हो गई है, जल्दी फैसला होगा मुझे उम्मीद है और जल्दी ही भर्ती होगी। जो चाहे राष्ट्र के साथ मिशन हो, नरेगा की कर्मी हो, शिक्षाकर्मी हो, प्रबोधक हो, कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं वो मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये का अलग से पैकेज दिया गया है, जिससे कि स्पेशल स्कीम बन करके इलाके का विकास हो सके। समाधान मंच के हमारे भाई अपनी मांग करते हैं, आरक्षण को लेकर के उनकी कुछ शिकायतें भी है, वो दूर करने का सरकार प्रयास कर रही है। क्या हो सकता है वो मैंने कह रखा अधिकारियों को कैसे मिल कर सकते हैं, जिससे कि आपके इलाके का समग्र विकास हो। तो 200 करोड़ का पैकेज देना मामूली बात नहीं है, इससे पहली बार संभव हुआ है। इस प्रकार से वो प्रयास किया गया है। इसे मैं कहना चाहूँगा राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है। आपको मेरी इतनी बड़ौड़ है, अल्पसंख्यकों के लिए योजना बनाई है शानदार, उनकी स्कॉलरशिप की हो, उनकी छात्राओं का हस्तर की हो, मदरसा बोर्ड के टीचर की हो, कोई कमी नहीं रख रही सरकार। उस रूप में काम हाथ में लिए गए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा आपसे, आप बीजेपी की यात्रा निकल रही है, आपने देखी होगी। पिछली बार जब सरकार हमारी थी हम तो आपकी सेवा करने में लगे रहे। जब हमारे अकाल सूखे में भाई लोग 3 दिन अकाल पड़ गए हैं, तकलीफ है लोगों को, घर घर में गेहूँ पहुँचाओ, पूरा मजदूरी मिले, काम के बदले अनाज मिले, घर का कमरा बन जाए, कुंड बन जाए, कुआं ठीक हो जाए। और उस तक भी ये लोग आज यात्रा निकालने वाले आरोप लगाते थे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री तो दिल्ली में जाकर के गेहूं की भीख मांग रहा है सरकार से। और मैंने कहा कि भीख मांगना मुझे मंजूर है, राजस्थान के घर घर में गेहूं पहुंचे, कोई भूखा नहीं सोए। ये लोग कहते भूख से लोग मरेंगे। मैंने कहा मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा मैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और नहीं सोने दिया, हर गांव में गेहूं की बोरियां रखवा दी हम लोगों ने, एक सरकारी कर्मचारी लगा दिया। ध्यान रखो, कोई संकोच में गेहूं नहीं मांगे, गेहूं पहुंचा तो उसके घर के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार से हम तो उस वक्त सेवा में लगे रहे। और ये आज जो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय घूम रही है
यात्रा निकालने के लिए स्वराज नाम दिया उसका। उनको पूछो, उस पर तो धोखे दिए आपने, झूठे वादे किए गुजरों से, किसानों को गुंडा कहा, असामरिक तत्व कहा, फायरिंग, पुलिस की फायरिंग 21 बार हुई, 90 लोग मारे गए, चित्रगुजर मारे गए, भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी उस वक्त में। वो शासन एक कुशासन था, तो नाम तो ठीक